प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 12 सितंबर दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 13 पद। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। प्रियो, आज का विषय है इसे हमेशा जलते रहने दें। प्रियो, पुराने नियम में प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी कि जो निवास स्थान है, जो मिलाप वाला तंबू है, उसकी जो वेदी है, उसकी आग कभी बुझे ना, वह आग हमेशा जलती रहे। और यह विशेष प्रकार का एक प्रतीक था कि वो आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। कुछ जंगलों में जब आग लग जाती तो हजारों पेड़ जल के नाश हो जाते। वो एक विनाशकारी आग होती है। कई वर्ष पहले हमने और आपने ये समाचार जरूर सुना होगा कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कुवैत के तेलों में बमबारी करके उनमें आग लगा दी। वो आग बहुत विनाशकारी था और उस आग से उठता हुआ धुआं पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक था। अंततः अमेरिकियों ने किसी प्रकार से उस आग पे काबू पाया और उसे काबू करके उसे खत्म किया। लेकिन प्रियो, जिस आग की परमेश्वर का वचन बात करता है वो ये है कि हमारे अंदर परमेश्वर की आग अर्थात परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ज्वाला जलती रहनी चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस विषय में कहा था कि मैं तो सिर्फ तुम्हें पानी से अर्थात जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और जल दोनों से बपतिस्मा देगा। प्रियो, पेंतिकोस्त के दिन उसकी ये बातें पूरी हुई। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 4 पद में हम पढ़ते हैं कि और सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। ये पवित्र आत्मा की आग, जो आग की जीवों की लपटों के समान उनके जीवनों पे उनके ऊपर उतरा, वो आग जो एक बड़ी बेदारी कलीसिया में लेके आई। प्रियो, हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि हमारी आत्मा परमेश्वर के लिए समर्पित हो। हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा के लिए स्थान रहे, हम उसके लिए निरंतर जलते रहें। और अगर हम उसके लिए जलते रहेंगे तो निश्चय ही शैतान हमारे पास नहीं आएगा, पाप का प्रलोभन हमारे जीवनों में हावी नहीं होगा और हम परमेश्वर के लिए अपने जीवनों में आगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आगे के वर्णन के लिए भजन संगीता उसका 39:3 पद। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय नीति वचन की पुस्तक उसका 13, 14 और 15 अध्याय। संध्या के समय 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।